कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल की लिखी ये पंक्तियां आज भी मानो उतनी ही ताज़ा, उतनी ही मजबूत और प्रखर प्रगाढ़ दिखाई देती हैं जितनी ये जब लिखी गई थी तब थी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और भारत के खिलाफ सोच रखने वाले, बोलने वालों के साथ इन दिनों जो हो रहा है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है। दरअसल भारत के खिलाफ आतंकी पालने वाले देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में इस वक्त मजाक का पात्र बने हुए हैं, ट्रोल हो रहे हैं। तो भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप अब अपनों ही में घिर गए हैं। भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि रूसी तेल के मामलों में भारत के खिलाफ ये कार्रवाई बेअसर रहेगी। ट्रंप ने भारत पर 25% के 2 टैरिफ यानी कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है, और साथ ही रूसी तेल की खरीद को लेकर भी भारत पर जुर्माना लगाया था। दरअसल शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जॉन नेशीमर ये बताते हैं कि ये हमारी तरफ से हुई एक बहुत बड़ी भूल है, इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है? प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा। भारत पर असर ये प्रतिबंध नहीं डालेंगे। भारतीयों ने ये साफ कर दिया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। भारतीय झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में जब ट्रंप व्हाइट हाउस में आए तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, जैसा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मिशन में भी शामिल है, और कि चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन तब से अब तक ये हुआ कि इन प्रतिबंधों ने भारत के साथ रिश्तों में जहर घोल दिया। उन्होंने जर्मनी के अखबार का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय हमसे नाराज़ हैं। ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया, और इसके आगे मोदी चीन के करीब जा रहे हैं और रूस के भी करीब जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का भी जिक्र करते हुए उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि पीटर नवारो जैसे लोगों को छोड़कर कोई नहीं है जो इस कदम की तारीफ कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है और इसकी हैप्पी एंडिंग कैसे होगी। उन्होंने कहा कि क्या वो तर्क देंगे कि भारतीय झुकने को तैयार हो जाए, और हमारे पास भारत के मुकाबले इतनी बढ़त है कि हम उन्हें घुटनों पर ला देंगे? क्या यही तर्क है? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन इस पर भरोसा करता है, और भारत ने अब तक जो कुछ किया उससे लगता है कि ये तर्क गलत है। ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25% टैरिफ और रूसी तेल की खरीद के लिए जुर्माना लगाया था, और बाद में उन्होंने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसके चलते शुल्क कुल 50% पर पहुंच गया। और ख़ास बात यह कि भारत के अलावा सिर्फ ब्राज़ील ही है जिस पर अमेरिका ने इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। भारत ने साफ किया कि अमेरिका के और यूरोपीय संघ भी रूस से व्यापार करते हैं, लेकिन तेल खरीदने को लेकर भारत को ही निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर सख्त रुख दिखाते हुए मंगलवार को यह साफ किया कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहद निराश हैं, और ट्रंप ने इशारों में भी ये जताया कि उनकी सरकार रूस में ही हो रही मौतों को रोकने के लिए बहुत जल्द कदम उठाएगी। तो वहीं चीन के मिलिट्री परेड के मौके पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन, किम जोंग और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं, कृपया मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग उनको भी दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पुतिन को लेकर ट्रंप ने यह बयान द स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो को दिए गए एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से बहुत निराश हूं, और हम जल्द कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों की जान बचे। ट्रंप ने अगस्त में अलास्का में पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी, और इसके बाद वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय देशों और नाटो नेताओं से व्हाइट हाउस में मिले। उन बैठकों के बाद ट्रंप ने उम्मीद जताई कि पहले जेलेंस्की और पुतिन द्विपक्षीय मुलाकात होगी दोनों की, और फिर वे खुद भी शामिल होकर त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि अगर रूस लगातार इस मुलाकात को रोक रहा है, जबकि रूस का तर्क ये है कि एजेंडा अभी तैयार नहीं है। ट्रंप ने जेलेंस्की से वादा किया है कि किसी भी शांति समझौते में अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा। उन्होंने
ये भी धमकी दी कि अगर रूस ने आगे बढ़कर शांति प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया तो अमेरिका और कड़े प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटेगा। वर्तमान में रूस यूक्रेन पर लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा किए हुए है और ट्रंप का कहना यह है कि समझौते में भूमि अदला बदली और सीमाओं में बदलाव अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन को कानूनी तौर पर हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। और इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती से चिंता है, तो उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, वे हम पर कभी हमला नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को पुतिन को पुराना दोस्त कहते हुए बीजिंग में उनका स्वागत किया। बुधवार सुबह पुतिन और किम जोंग उन की चीन की विक्ट्री परेड में शामिल होने की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं और इसे वैश्विक ताकत दिखाने की कोशिश माना जा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह लिखा कि किम जोंग उन, पुतिन और ट्रंप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप को लेकर अब बहुत सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप का ये कहना कि किम जोंग उन और शी जिनपिंग, पुतिन, ये सब अगर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो वो भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब वो क्या बड़ा करने वाले हैं ये भी देखने का विषय होगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।